कथा कबीर जी का बीमार होना। जब काजी कबीर जी की सुन्नत किए बिना ही घर चले गए तो उससे दूसरे दिन ही कबीर जी चारपाई पर लेट गए। वह लेटे लेटे ही 5-7 मिनट बाद बोल उठते, ओ मेरे राम जी, ओ मेरे राम जी। जब बार बार कबीर जी इस तरह करने लगे तो उसके माता पिता ने सोचा कि कबीरा बीमार हो गया है। उसके पिता वैद्य जी को बुलाकर ले आई। वैद्य जी ब्राह्मण थे। उसने कबीर जी की नबज न देखी क्योंकि उस समय छुआछात का बहुत बोलबाला था। अगर वह उसे छूता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। वह हकीम कुछ ज्यादा ही वहम करने वाला था। नीमा के बुलाने पर वैद्य जी तो आ गए। वे बुलाने पर आते ही क्यों न। उसके आने के बाद 2 कारण थे। पहला यह कारण था कि अगर वह उसकी दुआई करेगा तो उसे माया मिलेगी। दूसरा कारण यह था कि भय का था क्योंकि वहाँ के नवाब ने हिंदू वैद्यों को कह रखा था कि मुसलमानों का अगर कोई जीव बीमार हो जाता है तो वे उनके घर जरूर जाए और उस रोगी का इलाज करे, वरना अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए वैद्य चारपाई के नजदीक जाकर कबीर को देखकर और उनकी बातें सुनकर वैद्य जी को ऐसे लगा कि इसे कोई शारीरिक रोग नहीं है, हाँ वह मानसिक रोगी जरूर हो सकता है। वैद्य जी कहने लगे, इसे कोई रोग नहीं है, यह हो सकता है कि इसे रात को नींद न आई हो, इसलिए इससे सभी दूर हो जाएं और इसे आराम से सोने दें। जब यह सोकर उठेगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वैद्य जी की इतनी बात सुनकर बालक कबीर जी कहने लगे, हे वैद्य जी, मैं बीमार नहीं हूँ, आप मेरी नबज तो देखें, मेरा दिल धड़क रहा है। वैद्य जी, मुझे इस तरह मालूम हो रहा है जैसे मुझे कोई कह रहा है, परंतु मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा कि वह मुझे क्या कह रहा है। वैद्य जी, आप मुझे देखकर बताएं कि वह मुझे क्या कह रहा है। बालक कबीर जी की बात सुनकर वैद्य जी भ्रम में पड़ गए। अगर मरीज के कहने पर नब्ज न देखें तो राज का डर, अगर नब्ज देखते हैं तो कपड़ों समेत उसे स्नान करना पड़ेगा। इसी डर के मारे वह कबीर की नब्ज देखने लगे। कोई 10 मिनट सज्जी खब्बी बाह यानी दाई बाई बाहों को वह टटोलने लगे, परंतु उसे किसी भी रोग का पता न चला। वैद्य अपने माथे पर त्रेड़ पड़कर कहने लगे, इसे तो कोई रोग नहीं है, ऐसे ही मुझे बुलाने के लिए चले आए हैं, यह अच्छा भला है, मैं इसे कौन सी दवाई दूं। ऐसे ही आपने मुझ पर सुबह सुबह आकर तंग किया है। वैद्य की बात सुनकर नीमा हाथ जोड़कर और घबरा कर कहने लगी, वैद्य जी, इसने कल का न तो खाना खाया है और न ही कुछ पिया है, बस चारपाई पर ही लेटा हुआ है और न ही चलता है और न ही फिरता है। यह कल का ऐसे चारपाई पर ही लेटा हुआ है। वैद्य जी, इसे कुछ तो जरूर है, नहीं तो यह अपने साथ के बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता। नीमा की बात सुनकर वैद्य जी कहने लगे, बोली नीमा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तेरे कबीरे को कुछ भी नहीं है, यह बिल्कुल अच्छा भला है, इसकी चिंता न करें। कबीर जी की माता अभी इस बात का जवाब नहीं दिया, उससे पहले ही कबीर जी कहने लगे, कत नहीं ठौर मूल कत लावो, खोजत तन में ठौर न पावो, लागी होए सु जाने पीर, राम भगत अनियाले तीर राव। एक देखियो सब नारी, किया जान्यो सै कौने प्यारी, कहे कबीर जाके मस्तक भाग, सब पर हरि ताक्यो मिले सुहाग। बालक कबीर जी फरमाते हैं, हे वैद्य जी, अगर तुम्हें दुख होता तो तुम दूसरों का दुख जरूर देख लेते। असल में जिसे दर्द होता है वह ही जान सकता है, पराये दर्द को कौन जान सकता है। सुन लो वैद्य जी, मुझे राम भक्ति के अनियाले तीर यानी जिन तीरों के मुंह पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, यानी
करियों की तरह वह मेरे तन में को चीर रहे हैं, जिन्होंने मेरे रूम रूम को छेद कर दिया है। वैद्य जी, मैं तो उनके प्यार में पागल हो गया हूँ। जिस तरह किसी राजे की बहुत सी रानियां होती हैं, वे सभी सुंदर और जवान होती हैं। उनमें से किसी को कोई पता नहीं होता कि राजा किसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि सभी रानियों को पता होता है कि वह सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। वैद्य जी, उसी तरह मैं भी सोचता हूँ कि जितने भी इस सृष्टि पर रहने वाले पुरुष, पक्षी, पशु, कीड़े मकोड़े, सभी उस परमात्मा ने इसकी रचना की है। इसका किसी को क्या पता कि वे किसे ज्यादा प्यार करते हैं, परंतु आस सभी को होती है। यह तो कर्मों की बात है, जो उसने अपने माथे पर विधाता ने लिखा है वह हमें जरूर ही प्राप्त हो जाएगा। वह भी उस समय मिलेगा जब हमने अपने पिछले जन्म में कोई नेक कार्य किए हैं। जिस तरह सभी रानियों में एक भागों वाली होती है, जिसे महारानी का दर्जा दिया जाता है और उसके लड़के को ही राजगद्दी पर बिठाया जाता है, जो राजा के मरने के बाद उत्तरादायी होता है। वैद्य जी, मुझे उस राम नाम के तीरों ने इस तरह घायल कर दिया है, ऐसा मर्ज कि आपके पास कोई दवाई है तो कृपा करके वह दवाई मुझे दे दो, नहीं तो मेरा इलाज तेरे पास नहीं है। माया से प्यार करने वाला वैद्य पंडित आत्मिक ज्ञान से बिल्कुल कोरा था। पंडित छोटी उम्र के बच्चे से ऐसे ज्ञान वाले शब्द सुनकर दंग रह गए, बल्कि उसके हाथ जुड़े ही रह गए। उसने बालक कबीर जी को प्रणाम किया और कहने लगे, हे बालक, तू कोई साधारण बालक नहीं है, तू तो कोई ईश्वर का बंदा है। मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसे लगता है तू तो सारी दुनिया का इलाज करेगा। तू तो कोई धर्मी अवतार है। वैद्य इतना कहकर नीरू और नीमा को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। वह राम के आसरे पर जीते थे। राम के भगत प्यारे कबीर वाहेगुरु। जय कबीर वाहेगुरु।